Assalamu alaikum all viewers, hope you all are doing good. Welcome back to my channel. Kindly अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको जैसे जैसे नई वीडियोस आएँ उसका नोटिफिकेशन मिलता जाए। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे उसका नाम है इनोवेटिव टीचिंग मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स होता क्या है, ठीक है। हम टीचिंग मेथड्स का तो हमें पता है, मेथड क्या होता है, सिस्टमेटिक वे टू डू समथिंग, ठीक है। हम सिस्टमेटिक स्टेप्स में किसी भी चीज़ को जब परफॉर्म करते हैं तो वो क्या है, मेथड है। एक प्रॉपर मेथड को फॉलो करते हुए कोई काम करते हैं। टीचिंग मेथड्स में क्या होगा, वो मेथड जो हम सिस्टमेटिक प्रोसेस या मेथड जो हम यूज़ करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ टीचिंग। अब टीचिंग मेथड जो हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं, बहुत सी तरह के टीचिंग मेथड्स हैं, लेकिन जो मेन हैं वो हैं ट्रेडिशनल मेथड्स जो पहले ज़माने में यूज़ होते थे, जिसमें लेक्चर मेथड वगैरह आ गया, जिसमें जो टीचर है उसका रोल इतना उसका रोल एक्टिव होता था और जो स्टूडेंट है उसका रोल इतना एक्टिव नहीं होता था। स्टूडेंट्स को लेक्चर दिया जाता था, दे हैव टू राइट डाउन द थिंग्स और कॉपी करते थे, वो जो टीचर बोलते थे सेम टू सेम वो उसको कॉपी करते थे। बट जो इनोवेटिव टीचिंग मेथड है उसमें जो स्टूडेंट है उसका रोल जो है वो ज़्यादा एक्टिव होता है एज कम्पेयर टू टीचर। जो टीचर होता है उसका रोल एज अ फैसिलिटेटर या एज अ गाइडर है, वो जो गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, और टीचर जो है वो खुद ज़्यादा चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है तो वो ज़्यादा अच्छे से सीख सकता है। ट्रेडिशनल मेथड्स में ये होता था कि टीचर ने जो बताया एज इट इज, स्टूडेंट ने जो है वो उसको या तो रट्टा मार के याद कर लिया, एंड आफ्टर दैट जब एग्जाम्स हुए तो उसी रट्टा को उसने जो है वो लिख के पेपर दे दिया और नंबर्स मिल गए। लेकिन जो जब इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स यूज़ किए जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो स्टूडेंट है वो सेल्फ लर्निंग में इन्वॉल्व होता है, लर्निंग बाय डूइंग होती है। और जब लर्निंग बाय डूइंग होती है तो स्किल्स जो है वो स्टूडेंट के अंदर डेवलप होती हैं, और जब स्किल्स डेवलप होती हैं तो स्टूडेंट उन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से जो है वो लर्न कर सकता है, उसको अप्लाई कर सकता है, उससे पर्पस समझ आता है। तो बेसिक पर्पस इस मेरी लर्निंग का है क्या, मैंने इस चीज़ को कहाँ पे जाके अप्लाई करना है अपनी रियल लाइफ में, लिंक करना उसको आ जाता है कि रियल लाइफ में जो लर्निंग, जो नॉलेज, जो कंसेप्ट में ले रहा हूँ, जो मैं मुझे पढ़ाया जा रहा है उसका क्या मकसद है, मैं उसको अपनी ज़िंदगी में कहाँ इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। आज हम देखते हैं इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स जो एक टीचर क्लासरूम में यूज़ करके अपने क्लासरूम को ज़्यादा कंड्यूसिव, ज़्यादा इंटरैक्टिव बना सकते हैं फॉर स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। यहाँ पे जो डेफिनेशन और पर्पस है इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स का, इनोवेटिव टीचिंग is the process of proactively introducing new teaching strategies and method into the classroom। क्या है इनोवेटिव टीचिंग? वो प्रोसेस है जिसमें हम नए टीचिंग स्ट्रैटेजीज को या नए टीचिंग मेथड जो हैं उनको अपने क्लासरूम में इंट्रोड्यूस कराते हैं, उसके थ्रू स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं और स्टूडेंट ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकता है। उसके बाद है द पर्पज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग दीज न्यू टीचिंग स्ट्रैटेजीज एंड मेथड इज टू इम्प्रूव एकेडमिक आउटकम एंड एड्रेस रियल प्रॉब्लम्स टू प्रमोट इक्विटेबल लर्निंग। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जब स्टूडेंट को पता चलेगा कि जो चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ उसका रियल लाइफ से क्या उसकी जो है वो कनेक्शन है, मैं उसको कहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ, तो रियल प्रॉब्लम्स को उन्हें एड्रेस करना आएगा, उनको सॉल्व करना आएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग आएगी। जब वो किसी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे तो उनको पता होगा कि मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वहाँ पे मैंने उस चीज़ के साथ ऐसे डील किया था, अब मैं इसको अपनी लाइफ में यहाँ पे अप्लाई करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। और ये जो स्टूडेंट है ना सिर्फ उसकी रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स जो है वो उसको सॉल्व करता है, बल्कि जो उसके एकेडमिक आउटकम्स हैं जो उनको भी इम्प्रूव करता है, ठीक है। ओके, हम वन बाय वन देखेंगे कि कौन कौन से जो इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स हैं वो हम अपने क्लासरूम में एज अ टीचर आप अप्लाई कर सकते हैं और अपने क्लासरूम को ज़्यादा इंटरैक्टिव बना सकते हैं फॉर स्टूडेंट्स। ओके, मेथड्स फॉर इनोवेटिव टीचिंग, फर्स्ट जो है वो है फ्लिप्ड क्लासरूम। ओके, जो फ्लिप क्लासरूम है उसमें क्या होता है कि टीचर जो है वो स्टूडेंट को नेक्स्ट टॉपिक बता देता है। जब वो क्लासरूम में आता है टीचर उसने टॉपिक जो है वो पढ़ाया, या फर्स्ट जो हम फर्स्ट क्लास से लेते हैं, ठीक है।
जो ओरिएंटेशन वाली क्लास है, उस क्लास में क्या होगा कि जो टीचर है उसने कोर्स आउटलाइन बताई और फर्स्ट क्लास में स्टूडेंट से बातचीत की और फिर स्टूडेंट से कहा कि ये टॉपिक हम कल पढ़ेंगे, आपने घर में जाके इस टॉपिक के बारे में पढ़ के आना है, पहले से थोड़ा बहुत जो है वो पढ़ के आएंगे। जब वो स्टूडेंट्स उस टॉपिक को पढ़ के आएंगे उन्हें थोड़ी बहुत जो है वो नो हाउ होगी, वो क्लास रूम से बाहर उन्होंने घर में जो है वो उस चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा, एंड देन आफ्टर दैट जो है वो दूसरे दिन वो क्लासरूम में आए और टीचर ने उसको उसके बारे में उस टॉपिक के बारे में स्टूडेंट्स को पढ़ाया, तो उनके बारे में पहले से उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन थी। ये होती है फ्लिप क्लासरूम। ये जो मेथड है हम यूज़ कर सकते हैं इनोवेटिव टीचिंग मेथड अपने क्लासरूम में। उसके बाद है पर्सनलाइज लर्निंग। पर्सनलाइज लर्निंग में क्या होता है कि जैसे वन ऑन वन ट्यूटरिंग होती है, इसमें टीचर जो है वो स्टूडेंट को, एक टीचर और एक स्टूडेंट, वो स्टूडेंट को जो है वो पढ़ाता है, स्टूडेंट की स्ट्रेंथ उसकी वीकनेसेस के बारे में उसे पता चलता है, उसका जो है वो लेवल पता चलता है कि कहाँ पे वो फॉल कर रहा है और कहाँ से किस तरह से मैंने इसके साथ डील करना है और किस तरह से उसे पढ़ाना है। पर्सनली जो है वो एक टीचर एक स्टूडेंट को पढ़ाता है और उसके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में जान के ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो पढ़ा सकता है उसके लर्निंग स्टाइल के अकॉर्डिंगली। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में आप स्टूडेंट को कोई प्रोजेक्ट असाइन कर सकते हैं जिसके ऊपर स्टूडेंट ने खुद जाके जो है वो चीज़ों को डिस्कवर करना है, खुद जाके फाइंड आउट करनी है चीज़ें। और जब स्टूडेंट खुद इन्वॉल्व होगा किसी चीज़ में, जब खुद चीज़ों को ढूंढेगा, चंक्स को ढूंढ ढूंढ के एक जब पूरा कंसेप्ट बनाया जाएगा, तो वो चीज़ स्टूडेंट को ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी, इंस्टेड ऑफ के आप उसको क्लासरूम में आया, आपने एक चीज़ के बारे में बता दिया और उसने वो सुन लिया, वो उसने उस टाइम पे सुन लिया, मे बी उसको आ जाए बट उसके बाद वो भूल जाएगा, उसको वो नहीं आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि वो उस चीज़ का रट्टा मार लेगा और फिर उसने जो है वो रट्टा भी कुछ टाइम के लिए रहेगा और वो ख़त्म हो जाएगी। रोट मेमोराइजेशन पे नहीं जाना इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स में, आपने कंसेप्ट बिल्डिंग की तरफ जाना है। तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट मेथड है जो कि यूज़ होता है क्लासरूम में, आप कर सकते हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स दे के स्टूडेंट को उसे सेल्फ लर्निंग में इन्वॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। आपने स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन दे दिया और या आपने स्टूडेंट को कोई भी जो है जैसे प्रोजेक्ट ही आप दे सकते हैं उसको, वो उसके बारे में इंक्वायरी करेगा। आपने कोई क्वेश्चन दिया कि आपने खुद से सॉल्व करना है, वो उसके बारे में डिस्कवर करेगा, चीज़ों को खुद से करेगा जब, तो उसको ज़्यादा अच्छे से उन चीज़ों की समझ आएगी। उसके बाद है जिगजॉ। जिगजॉ में क्या होता है कि आपके पास जो है वो जैसे डिफरेंट चंक्स है, उसको जोड़ के जैसे हम बड़ी पिक्चर बनाते हैं, ठीक है, पजल जैसे होता है, जैसे उसको सॉल्व करते हैं, इसी तरीके से अपने डिफरेंट चंक्स में स्टूडेंट जो है वो लर्न करता है और उस उन स्किल्स में जो है फिर मास्टर हो जाता है। अब जिग्जा जो लर्निंग है उसमें टेक्निक में ये होता है कि जो टीचर है वो दो ग्रुप्स बना देगा, उस हर ग्रुप में एक एक जो है वो एक्सपर्ट होगा। अब वो उनको कोई टॉपिक्स दिए जाएंगे, सेम टॉपिक्स दिए जाएंगे, ठीक है। अब हर एक ने थोड़ा थोड़ा जो है वो जैसे ग्रुप वन है उसने थोड़ा थोड़ा उस टॉपिक के बारे में पढ़ा और नेक्स्ट अपने वाले को जो है वो पढ़ाता जाएगा। ग्रुप टू जो है वो भी इसी तरह से होगा। अब ग्रुप वन में से एक मेंबर ग्रुप टू वाले के पास आएगा और वो आके ग्रुप टू वाले से सीखेगा, वो उससे पढ़ेगा और फिर ग्रुप टू से पढ़ने के बाद उसी सेम चीज़ के बारे में ग्रुप टू से पढ़ने के बाद वो ग्रुप वन में अपने ग्रुप में वापस जाके बाकी के बच्चों को भी वो चीज़ पढ़ाएगा। इस तरह से क्या होगा कि वो उनको वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। जो चीज़ एक ग्रुप से रह गई वो दूसरे को आती थी, वो उन दोनों ने एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट किया और उस चीज़ को सीखा और वापस जाके अपने अपने ग्रुप में भी वो चीज़ें बताई और वो जो बाकी के बच्चे थे उन सबको भी वो चीज़ जो है वो समझ आ गई, अंडरस्टैंडिंग जो है वो ज़्यादा बेटर हो गई, कंसेप्ट बिल्डिंग जो है वो इस तरह से ज़्यादा आसान होती है। नेक्स्ट जो है वो है आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन। आप स्टूडेंट्स से ये क्वेश्चन सिर्फ ना करें, ऐसे क्वेश्चन ना करें जिसका आंसर यस और नो में हो, वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो जाएंगे। आप स्टूडेंट से ऐसे क्वेश्चन करें जिसके बाद वो आपको आंसर देने पे मजबूर हो जाए, ऐसे आंसर देने पे जिसमें जो है उसका ओपिनियन आ रहा हो। उससे क्या होगा कि आपको ये पता चलेगा कि स्टूडेंट के जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो कितना है, उसको उस कॉन्सेप्ट की जो आप उसको पढ़ा रहे हैं उसको उस चीज़ की कितनी समझ आई है। अगर आपने जस्ट उससे पूछा आपको इसकी समझ आई है या नहीं, यस और नो, तो वो क्या करेंगे, या तो यस यस बोलेंगे या फिर नो बोल देंगे।
तो वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, उसका कोई भी आप कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। जिसको नहीं भी समझ आई हुई होगी वो कहेगा यस मुझे समझ आ गई है। तो लेकिन इसके बजाय अगर आप ये करें कि आप उनसे क्वेश्चन कर दें, जो आपने पढ़ाया है उसके बारे में क्वेश्चन करें, जब उसने उस क्वेश्चन का आंसर किया तो उससे क्या होगा, ओपन एंडेड क्वेश्चन का क्या फायदा होगा कि जब क्वेश्चन का आंसर उसने किया तो आपको उसका लेवल पता चल जाएगा कि कितनी अंडरस्टैंडिंग हो गई है और कितनी आपने जो है वो और ज़्यादा बिल्ड अप करनी है। उसके बाद नेक्स्ट है पीयर टीचिंग। पीयर टीचिंग में आप ग्रुप बना लें, जो है वो दूसरे स्टूडेंट्स के साथ कोलैबोरेट करके स्टूडेंट जो है वो सीख सकता है। उसके बाद है ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग में क्या होगा, ये मिक्स्ड मेथड है जिसमें आप ऑनलाइन जो है वो पढ़ा सकते हैं स्टूडेंट को, और साथ में जो है वो ट्रेडिशनल जो टीचिंग मेथड है क्लासरूम वाला, वहाँ पे भी जो है वो पढ़ा सकते हैं। अब ब्लेंडर लर्निंग का ये फायदा है कि अगर आपने कोई टॉपिक क्लासरूम में पढ़ाया, उससे रिलेटेड आपने कोई चीज़ें जो है वो ऑनलाइन स्टूडेंट से कहा कि वो वहाँ पे सर्च आउट वगैरह करें, तो उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को जब खुद से लेना शुरू करेंगे तो उनको ज़्यादा उस कॉन्सेप्ट के बारे में भी अंडरस्टैंडिंग होगी। उसके बाद है नेक्स्ट है जो है वो है फीडबैक। फीडबैक मेथड में क्या होता है कि आपने स्टूडेंट से एंड पे आप कोई क्वेश्चन कर लें या कोई एक्टिविटी कर लें अपने टॉपिक से रिलेटेड जो आपने पढ़ाया है, ताकि आपको फीडबैक मिल जाए कि स्टूडेंट को कितना अंडरस्टैंड हो गया है, आपने कितना और उन्हें बताना है, एक तो इस चीज़ के बारे में, और अपने बारे में भी फीडबैक आपको मिल जाएगा कि आपने जो मेथड इम्प्लीमेंट किया था, इन जो ये सारे हमने इनोवेटिव मेथड्स पीछे पढ़े, इनमें से अगर कोई भी आपने मेथड इम्प्लीमेंट किया क्लासरूम में, तो उसमें लास्ट में आप फीडबैक मेथड यूज़ करें कि आपने जो मेथड इम्प्लीमेंट किया था क्या वो सक्सेसफुल हुआ है, जो उसके ऑब्जेक्टिव्स थे क्या वो अचीव हो गए, क्या स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग हो गई या नहीं, ताकि आप अपनी भी टीचिंग मेथड जो स्ट्रेटजीज में जो वो इम्प्रूवमेंट ला सकें। उसके बाद नेक्स्ट है एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग क्या होता है, वो लर्निंग जिसके दौरान स्टूडेंट की इंगेजमेंट जो है वो ज़्यादा हो, अटेंशन स्पैन स्टूडेंट का ज़्यादा हो। तो इस तरह की टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज आपने क्लासरूम में यूज़ करनी है जिसमें स्टूडेंट की जो है वो इंगेजमेंट जो है वो ज़्यादा हो और वो एक्टिवली चीज़ों को लर्न कर सके। ये नहीं हो कि वो बोर हो जाएं और क्लासरूम में सोए रहें और वो चीज़ों को लर्न ही ना कर सके, बल्कि आपने इनोवेटिव मेथड्स को यूज़ करते हुए स्टूडेंट की इंगेजमेंट को जो है वो ज़्यादा करना है, उसको इंक्रीज़ करना है, उनका अटेंशन स्पैन इंक्रीज़ करना है, ताकि वो चीज़ों को लर्न कर सके और उन चीज़ों को अपनी रियल लाइफ में जाके अप्लाई कर सकें, इम्प्लीमेंट कर सकें, और चीज़ों का कंसेप्ट का रियल लाइफ के साथ कनेक्शन जो है वो बना सकें। थैंक यू। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर न्यू कंटेंट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।